जय हिंद सर। जय हिंद मैम, हाउ आर यू मैम? गुड मॉर्निंग। फाइन फाइन सर। जय हिंद, जय हिंद। मे आई स्टार्ट? या प्लीज मैम। जी जी। प्रिंसिपल मैम, स्टार्ट करें? सभी को जय हिंद। आज इंटरनेशनल डे फॉर अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है और ख़ास तौर से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या को देखते हुए ये 1987 में ये एक ऐलान किया गया, एक फैसला लिया गया कि ये एक विशेष दिवस हर साल मनाया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इससे प्रभावित हो रहा है। इसलिए हर साल 26 जून जो है वो 1989 से मनाया जाने लगा, एक अवैध नशीली द्रव्यों के सेवन और उसकी तस्करी के निरोधक दिवस के रूप में। और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब एक मानव प्रभावित होता है, मानव का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं, जिस पे आज हम चर्चा बहुत संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक शपथ जारी की गई है कि हम सब इस बात का संकल्प करें कि हम इन सब ऐसी अवैध नशीले पदार्थों से दूर रहेंगे और अपने इस समय जैसे हम G20 की बात करें तो केवल भारत नहीं बल्कि पूरे वसुधा को, वसुधैव कुटुंबकम की नीति को हम अपना रहे हैं। पूरी वसुधा को हम इस प्रकार के नशे से दूर रखेंगे, जिससे कि पूरी दुनिया जो है वो स्वस्थ रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भारतीय संस्कृति इसी पर हमेशा से विश्वास करती आई है। तो कार्यक्रम में, आज की कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे 19 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दीपक कुमार सर उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत है। थैंक यू मैम। बटालियन के निर्देशानुसार, एनसीसी डीजी निर्देशालय के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है आपकी प्रेरणा से। और हमारी महाविद्यालय की प्राचार्य जी प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जिस प्रकार का कार्यक्रम उस प्रकार का हमारा संकल्प या वैसी हमारी प्रार्थना। बहुत कम समय में हमने इस कार्यक्रम को प्लान किया और तैयार किया है। एक संकल्प भरे गीत के साथ कीर्ति रस्तोगी मंच पर आ रही हैं और हम सभी ये संकल्प करेंगे कि हम लोग इसी तरह से लगातार आगे बढ़ते रहें, हमें इतनी शक्ति मिले कि हम बुराइयों से दूर रह सकें। तो कार्यक्रम का आरंभ कीर्ति रस्तोगी के एक संकल्प भरे गीत से। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भरी जिंदगी में। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले ही होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद। और ये संकल्प हम सबको करने की आवश्यकता है कि हमारी जिंदगी से इस प्रकार के अज्ञान के अंधेरे दूर हों, क्योंकि इस तरह की पदार्थों का सेवन अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति करता है कि हम सोचते हैं उसमें बहुत सुख मिलेगा। इस पे अभी आगे हम भी चर्चा करेंगे।
आज का ये विशेष कार्यक्रम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो अवैध नशीली दवाएं हैं, इसका दुरुपयोग एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। और किसी भी देश को अगर हम देखें तो उसकी सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलू इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि किसी भी देश की जो नागरिकों का स्वास्थ्य है और उसकी इकोनॉमी है वो इससे प्रभावित होती है। और खास तौर से उन देशों में जहां पर एंटी ट्रैफिकिंग रूल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कड़े नहीं हैं, वहां पर इस तरह की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं कि इस तरह के अवैध कारोबार होने लगते हैं। कोई भी बीमारियां और नशीली दवाओं का सेवन कहीं ना कहीं व्यक्ति की उत्पादन क्षमता, उसकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है, उसमें गिरावट आना स्वाभाविक है। तो जब गिरावट आएगी तो वो इकोनॉमी से रिलेटेड होगी, और अगर देश की आर्थिक विकास में कहीं बाधा आती है तो स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि सभी चीजें प्रभावित होती हैं। अब किसी भी देश को हम लें, चाहे वो विकसित हो या विकासशील हो, उसमें नशीली दवाओं की इनकम का अधिकांश भाग अगर हम देखें तो दूसरे देशों से इलीगली इस तरह के इंपोर्ट करने में खर्च हो जाता है, जिससे क्या होता है, लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रभावित होते हैं। अब लोकल प्रोडक्ट्स अगर प्रभावित हो रहे हैं तो हम एक तरफ सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात कर रहे हैं, तो अगर हम वोकल फॉर लोकल की बात भी चलती है, तो अगर हम लोकल प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट नहीं कर पाएंगे तो फिर ऐसे में हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी, और जो स्किल इंडिया है, जो लघु और कुटीर उद्योग हैं, जो अपने उसी से संसाधन से चलाते हैं कारोबार, वो भी सब प्रभावित होता है। तो यानी कि इलीगल रूप से हम चीजों को दूसरी जगह से लाने की कोशिश करते हैं और उसकी अच्छी कीमत भी देते हैं, तो इस तरह से अवैध दवाओं का जो उत्पादन है वो आरंभ कहीं ना कहीं इस प्रकार से हो जाता है। और इसकी तस्करी, जैसे मैंने पहले बताया, कि लोकल प्रोडक्ट्स की अहमियत को कम करती ही करती है। और अगर किसी परिवार का सदस्य इस प्रकार के पदार्थों का सेवन करने का आदी है तो स्वाभाविक रूप से पारिवारिक रिश्तों में भी एक प्रकार का तनाव आना स्वाभाविक है, क्योंकि स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है तो इनडायरेक्टली व्यक्ति की उत्पादन क्षमता पड़ती है, और फिर अधिकांश खर्चा जो है वो उसकी बीमारी के इलाज में जाएगा, और ज्यादातर जो एसेंशियल चीजें हैं उसका हम इस्तेमाल ना करके इस तरह के व्यर्थ पदार्थों में अपने आप को लगा रहे हैं, अपना स्वास्थ्य भी गिरा रहे हैं। अब देखिए, इससे एक और चीज जुड़ती है, कहीं ना कहीं जो ग्लोबल एक प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल इश्यूज, कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंटल डैमेज का भी कारण बन रहा है। कैसे? क्योंकि नशीली दवाओं की खेती के लिए जंगलों को साफ किया जाता है, और इन दवाओं की प्रोसेसिंग में बहुत सारे ऐसे विषैले रसायन हैं जो पर्यावरण में घुल जाते हैं, जो है वो जब पर्यावरण में घुल जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति का स्वास्थ्य उससे प्रभावित होता है। और अवैध दवाओं की अगर इनकी हम तस्करी की बात करें तो उससे क्रिमिनल एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिलता है। स्वाभाविक रूप से ये सब चीजें इंटरलिंक कैसे एक के बाद एक समस्याएं आती चली जा रही हैं, और अगर क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ती है तो किसी भी देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए हम सबको मिलकर के ये एक रोल मॉडल की तरह काम करना पड़ेगा। केवल समस्याएं सामने आ गई हैं इसलिए उसके लिए हम परेशान होते रहे। परेशानी से ज्यादा जरूरत किस बात की है कि हम एक्टिवली सामने आए, एक रोल मॉडल की तरह उस समस्या का समाधान दूर करने की कोशिश करें। अब कैसे कर सकते हैं? देखिए, उसमें एक चीज ये भी है, टेक्निकल, आजकल हम तकनीक के युग में हैं। इस तकनीक ने हमको सदुपयोग भी हम इसका कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो इसका सदुपयोग क्या हो सकता है कि सोशल मीडिया का हम सदुपयोग करते हुए अधिक से अधिक इसकी जो इससे संबंधित बुराइयां हैं उसका प्रचार करने का प्रयास करें, क्योंकि जब एक जगह पर लगातार पानी की बूंद गिरती है तो पत्थर में भी जगह बना लेती है। लगातार एक चीज हम बताएंगे कि ये खतरनाक है, तो उसका असर कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज पर तो होगा ही होगा। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग इसका सेवन कर रहे हैं, पूरा वैश्विक स्तर पे ये प्रभावित हो रहा है, तो उसका कुछ मात्रा तो हमको कम करने का प्रयास करना ही चाहिए। सोशल मीडिया का सहारा हम इन सब से ले सकते हैं, और इसके अलावा हम सरकार द्वारा जो विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर के, उस संबंध में भी हम सबको जानकारियां दे सकते हैं। जब सही जानकारी मिलेगी और सरकारी स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं उसकी जानकारी आम व्यक्तियों को मिलेगी तो स्वाभाविक रूप से इससे दूर हटने का भी वो प्रयास करेंगे। और जैसा कि इस बार की इस दिन की एक विशेष थीम भी है कि हमको लोगों से, ऐसे व्यक्ति जो उसका सेवन करते हैं, उनका एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जितने प्रयास हो सकते हैं उनके साथ कोऑपरेट करना है, यानी उनको उनकी काउंसलिंग करने का प्रयास करना है। कोऑपरेट करने का मतलब ये नहीं है कि हम भी उनके साथ बैठ जाएं सेवन करने। कोऑपरेट करने का ये मतलब है कि हम कहीं ना कहीं उनको इन नशीली दवाओं के सेवन से बाहर निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के
प्रयास करें, उनको अधिक से अधिक उनके साथ टाइम व्यतीत करें और उस सेवन के स्थान पर उनको उस समय किसी और अच्छे पदार्थ का सेवन करने के लिए प्रेरित करें। तो कारण तो बहुत से होते हैं। खुशी के अवसर पर भी लोग कह रहे थे हम बहुत खुश हैं इसलिए जाम लड़ा रहे हैं, हम बहुत दुखी हैं इसलिए गम गलत कर रहे हैं। तो ये हमारे मन की बात है, हम केवल अपने आप को अननेसेसरी सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ना तो खुशियां बढ़ती हैं और ना ही इससे गम कम होते हैं, बल्कि और धूम्रपान अगर हम इसमें देखें, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम धूम्रपान की बात करें तो इससे डायरेक्टली व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, जो इसका सेवन कर रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके फेफड़े तो संक्रमित हो ही रहे हैं। लेकिन जब आप पब्लिक प्लेस पर इस तरह की कोई भी हरकत करता हुआ कोई पाया जाता है तो उससे जो नहीं सेवन कर रहे हैं उनको भी इनडायरेक्टली जो है उसका सेवन करना पड़ जाता है, तो दूसरे भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए सबको मिल करके इस संबंध में प्रयास करने की आवश्यकता है, और युवाओं को खास तौर से, क्योंकि युवा देश का भविष्य है, इसलिए जरूरत है युवा भी उसके बारे में जाने और इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें। तो आज एक छोटा सा प्रयास है, 2-3 कैडेट्स 2-2 मिनट के लिए इस पर अपनी बात कहेंगे। मैं सबसे पहले कैडेट सुप्रिया गोपाल को इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और आज के इस दिन के विषय में अपने विचार संक्षिप्त में रखें। कैडेट सुप्रिया गोपाल। जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं तस्करी निरोधक दिवस के उपलक्ष्य में मैं आज कुछ जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रत्येक वर्ष 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं इसकी अवैध तस्करी को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्व ड्रग्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नशीली दवाओं का सेवन एक जटिल मुद्दा है जो कि संपूर्ण विश्व के लोगों को प्रभावित करता है। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग 284 बिलियन लोगों के द्वारा ड्रग्स का उपयोग किया गया, जो कि पिछले दशकों से 26% अधिक है। नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लोगों को कलंक एवं भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने का कार्य करता है। 7 दिसंबर 1987 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं इसकी अवैध तस्करी को रोकने के लिए इस दिवस को मनाने का फैसला लिया गया। इसके अंतर्गत समाज को मादक द्रव्यों से दूर रखने के लिए इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व ड्रग्स रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जिसके अंतर्गत ड्रग्स एवं अपराध से संबंधित आंकड़ों का संकलन किया जाता है। 1909 में सर्वप्रथम शंघाई में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके पश्चात अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया जाता आ रहा है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स दिवस के अंतर्गत एक थीम भी निर्धारित की जाती है। इस वर्ष की थीम है नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लोगों के साथ सम्मानजनक एवं सहानुभूति के साथ व्यवहार करने के बारे में लोगों को जागरूक करना। इस वर्ष विश्व औषधि दिवस एक आह्वान है नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लोगों और उनके परिवार पर इसके कलंक तथा भेदभाव के पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लोगों के बीच हेपेटाइटिस तथा एड्स जैसी महामारी के बारे में जानकारी देना और HIV तथा हेपेटाइटिस रोकथाम कार्यक्रमों का संचालन करना। साथ ही साथ युवाओं एवं समुदायों को इसकी लत से दूर करने के लिए सशक्त बनाना और इसके उपयोग से संबंधित विकारों तथा इससे संबंधित औषधि एवं उपचारों के बारे में लोगों को जानकारी देना। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी और आंकड़े एकत्रित करके आपने बताए। आप सबको मंच देने के पीछे अभिप्राय भी यही होता है कि कहीं ना कहीं आप इसकी जानकारी एकत्रित करें और खुद भी जानें कि इसके कितने दुष्प्रभाव हैं, क्योंकि इसी तरह से धीरे धीरे समाज में परिवर्तन संभव हो सकेगा। अब मैं तनुजा कंडपाल को आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। जय हिंद। As we all know today, 26 June is observed as International Day Against Drug and Illicit Trafficking all over the world. The main agenda of this day is to create a sense of awareness and responsibility among the people. Drug addiction is a serious problem and has ruined the life of many people all over the world. It can be cured if the person has the will to get rid of it. It is easy to get addicted to drugs, but is extremely difficult to get out of that addiction. Many teenagers these days think that the habit of drinking, smoking, and drug addiction is something that makes their personality look cool. And this is how they get easily trapped in the vicious circle. Now, if we talk about the possible change
The possible signs that you can observe in teenage or other people using drugs include problem at school or work, missing school or work, or sudden disinterest in school or work. Physical health issues, lack of energy, motivation, weight gain or loss, or red eyes. Changes in behavior, major efforts stop family members from entering the teenager room or being secretively going out with their friends. Money issues, sudden requests for money without a reasonable explanation. Even the sadder fact is that several drug addicts can't even afford to purchase expensive drugs. So, in the end, what they can do is steal money from their own house. These people are not born as thieves, but their addiction to drugs make them to do these crimes in order to feed their body with drugs. So, what we can do? We should strictly say no to drugs and raise awareness about the negative impact of drugs in our body and mind, and also aware about the AIDS and hepatitis epidemic among the people who use drugs. Thank you. Jai Hind. बहुत बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन दिया तनुजा, और बहुत हेल्थ इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं आपने बहुत अच्छे से इस चीज को बताया, और ये भी साथ में बताया कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, कि अगर इस तरह की लत लग जाती है तो किस तरह से व्यक्ति का स्वभाव ना चोरी का होते हुए भी वो उस लत को पूरा करने के लिए किस हद तक चला जाता है। तो इसलिए ऐसी लतों से दूर रहने की आवश्यकता है। अब मैं तीसरी पार्टिसिपेंट कीर्ति रस्तोगी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को जय हिंद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नशा नाश की जड़ होता है। ये जिससे भी लगता है उसे बर्बाद कर देता है। इसीलिए सभी को नशीली चीजों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में प्रत्येक वर्ष 26 जून को नो ड्रग्स डे मनाया जाता है, जो कि नशीली चीजों के सेवन को देखते हुए नशा विरोध दिवस की महत्ता को और बढ़ा देता है। नशे की चीजों से लत के बाद के वजह से हमारे दुनिया भर के ज़्यादातर युवा ही प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से अधिक हो जाती है। नशीले पदार्थ जैसे तंबाकू, शराब, गुटखा आदि हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक प्रभाव करते हैं। नशीले पदार्थ का मतलब यहाँ यह है कि जो कि शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी लत लग जाती है और ये भूख प्यास को खत्म कर देते हैं और इनकी जरूरत पड़ने लगती है। और ये हमारे शरीर और ये जिस व्यक्ति के शरीर में एक बार भाप डालते हैं तो उसको हर वक्त नशीली चीजों की जरूरत पड़ने लगती है। और यही नशीली दवाओं का अत्यधिक सेवन शरीर में अनेक रोगों को पैदा कर देता है। तो ऐसे में लोग जानते हुए भी ऐसी नशीली चीजों का सेवन करते हैं, जो कि बहुत सोचनीय है। हाल ही में एक खबर के अनुसार केदारनाथ में घोड़ों को भी ड्रग्स का सेवन कराया गया ताकि उनसे और वजन उठाया जा सके, जो कि बहुत शर्मनाक हरकत है। इन चीजों को रोकने के उपाय: मादक और नशीली चीजों के सेवन पर रोक लगानी चाहिए। जनता में इससे होने वाले खतरे के लिए प्रचार प्रसार करना चाहिए। नशा मुक्त अभियान चलाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि हम अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद। सभी ने, तीनों कैडेट्स ने जो भी बातें बताई, सब अलग अलग तरह के पॉइंट्स आपने बताए, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो बातें आज आप यहाँ कह रहे हैं आपने गूगल से इकट्ठी की, जहाँ से भी इकट्ठी की, लेकिन कम से कम आपको इस चीज़ की जानकारी हुई है। तो जो जानकारी आज आपने सबको देने की कोशिश की है, आप सभी से ये अपेक्षा है कि आप सभी अपने जीवन में कभी भी इस तरह के द्रव्यों का सेवन ना तो खुद करेंगे और ना ही अपने आसपास अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को करने के लिए प्रेरित करेंगे, बल्कि यदि वो करते हैं तो उनको कैसे उससे दूर कर सकते हैं उसके प्रयास हमें लगातार करने होंगे। अब मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दीपक कुमार सर को इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आज के इस दिवस के संबंध में वो हमारी कैडेट्स को, खासतौर से जो युवा कैडेट्स हैं, उनको प्रेरित करेंगे और आज के दिवस के विषय में अपनी शुभकामनाएं भी देंगे। थैंक यू मैडम एंड गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद कैडेट्स। ये एक मेरे लिए भी आप लोगों को एड्रेस करने के लिए गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम, मंजुला मैम, गुड मॉर्निंग। ये कैडेट्स को हमारे जो 19 यूपी गर्ल्स बटालियन के कैडेट्स और एनकेवी डिग्री कॉलेज के कैडेट्स के लिए एक बड़ा अच्छा मौका था, जो मैडम ने एक इंटरनेशनल डे अगेंस्ट एब्यूज एंड इलिसिट
ट्रैफिकिंग जो मैडम ने बताया कि 1989 में ये डे अनाउंस हुआ था, और उस दिन के मौके पे एक इतना अच्छा वेबिनार करना और हम लोगों को इकट्ठा करना और इस बारे में हम लोगों को इतना अच्छा समझाना, ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड कीर्ति रस्तोगी ने बहुत ही एक अच्छा गीत गाया और अपने व्यूज प्रकट किए। साथ ही साथ सुप्रिया और तनुजा, या सुप्रिया और तनुजा अपने विचार प्रकट किए। और जो चीज़ सामने आ रही है, एंड मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग इतने इन्फॉर्म्ड हैं इसके बारे में कि ड्रग मेनेस बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। अगर आप देखोगे अपने आसपास तो इस बात की आपको भी पता लगेगा कि जब मैं ड्रग की बात करता हूँ तो ड्रग का मतलब नारकोटिक्स या ये ही नहीं। एंड कुछ लोगों ने आपने इस पे विचार भी प्रकट किए कि ड्रग्स मतलब कोई चीज़ जो लत आपको पैदा कर सकती है, जो आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और जैसे कि मनमीत सोडी मैम ने बताया कि जो आपकी फैमिली के लिए भी ठीक नहीं है, जो एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक नहीं है, जो देश की इकोनॉमी के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ड्रग्स का मतलब नारकोटिक नहीं, ड्रग्स का मतलब सिगरेट भी हो सकता है, गुटखा भी हो सकता है, पान भी हो सकता है, जिसकी लत आपको लग सकती है छोटी उम्र में। एंड साइकेडेलिक ड्रग्स भी होता है, जो साइकेडेलिक ड्रग्स होता है जो डिप्रेशन या ऐसी चीज़ों का जो कोई शिकार हो जाते हैं और वो एक साइकियाट्री के सुपरविजन में वो ड्रग्स को एडमिनिस्टर किया जाता है। बट उसका भी, क्योंकि हमारे केमिस्ट शॉप में आसानी से मिल जाता है, उसका भी सेवन काफ़ी बड़ा है पिछले कुछ सालों में। तो हम कैडेट्स को ना ही इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, बट इसके बारे में जैसे मैडम ने बताया कि अपने विचार और इस चीज़ को फैलाना भी है कि भी हमारा जो मुहिम, हमारे एनसीसी का मुहिम और हमारे कॉलेज का मुहिम ये होना चाहिए कि से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स ना ना ना, बस। एंड आप अपने घरों में भी, अपने भाइयों को भी, अपने से बड़ों को भी इस बात का, अगर हमारे एनसीसी कैडेट, जो हमारी स्ट्रेंथ है 11-12 लाख की एनसीसी कैडेट की स्ट्रेंथ है, अगर हम कुछ एक या दो लोगों को भी मोटिवेट कर सके कि ड्रग्स बच्चे ठीक नहीं है, तो हम काफ़ी कुछ इसमें फ़र्क डाल पाएंगे। एक और चीज़ किसी ने जो बताया कि ड्रग कैसे एक विशेष ट्रैप होता है कि आपको स्टार्ट करते हैं, और ये कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन में या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में जो ऊंचे स्कूल में पढ़ते हैं, ये चीज़ें बहुत होती है कि एक दूसरे को देख के हम सोचते हैं कि अगर हमने ड्रग ले लिया तो हम मॉडर्न हो जाएंगे, और एक तरीके से ये बड़ा गलत प्रभाव डालती है। ये सारी चीज़ों को हमें इन सब से निपटना है, इन सब को अवॉइड करना है। ये नहीं ड्रग्स एक फैशन या ड्रग्स एक तरीके से ये नहीं दिखाना चाहिए कि ड्रग्स जो लेते हैं या ड्रग लेके मैं बहुत वेस्टर्नाइज बन गया हूँ या बहुत ज़्यादा सयाना बन गया हूँ, या जो ड्रग लेते हैं वो हमसे ज़्यादा सुपीरियर है, या वो कोई क्या शब्द होता है, मतलब एक तरीके से वो कोई वेस्टर्न आउटलुक को नहीं दिखाना चाहिए कि हम बहुत मॉडर्नाइज हो गए हैं, जो ड्रग लेते हैं बहुत मॉडर्न हो गए हैं, जो सिगरेट पीते हैं बहुत मॉडर्न हो गए हैं। देखो आजकल आता है टिकटॉक में भी ये सब चीज़ें दिखाई जाती है कि भाई वो सिगरेट पी रहा है, वो ये ड्रग ले रहा है, ये कर रहा है, तो बहुत लोग उसको काफ़ी लाइक कर रहे हैं या इस तरीके से। तो हमें इन सब चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। एक बार ड्रग की लत पड़ गई, उससे निकलना पूरा परिवार हो जाएगा, आपका करियर खराब हो जाएगा। और जो सोडी मैम ने कितनी सारी चीज़ें कितनी अच्छी, कितनी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाया, तो मैं यही कहूँगा बच्चों कि मैम कैन यू हियर मी? यस सर। या सो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ही टाइमली सेमिनार था। एंड मैं डॉक्टर मेजर मनमीत सोडी मैम को बहुत थैंक यू करूँगा, साथ ही प्रिंसिपल डॉक्टर मंजुला मैम को भी बहुत थैंक यू करूँगा, और आप सब बच्चों को सबसे ज़्यादा थैंक यू कि बच्चों आज से गांठ बांध के ज़िंदगी में ले लो कि कभी भी ड्रग्स नहीं लेंगे, और जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है इसको अवेयरनेस, इसको बढ़ाने के लिए, उसको हमेशा हम इसको बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। आपने भी बहुत अच्छी बात कही सर ने। इसको अगर आप लोग ध्यान से होगा और समझेंगे कि केवल अपने आप को दिखाने के लिए कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं और समाज में हमारा एक स्टेटस है, इस तरह जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक केवल वक्ती तौर पे तो आप उस चीज को दिखा सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो पूरा जब आपका जीवन जिस चीज से प्रभावित हो रहा है, ऐसी चीज को इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं है।
और अब मैं अपने प्रिंसिपल प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी को आमंत्रित करती हूँ, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं, कि आप आएं और हमेशा ही आप बच्चों को प्रेरित करते रहिए और इस तरह के अभियान में बच्चे शामिल होते हैं, युवा कैडेट्स के साथ उनका विशेष लगाव है। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपने उद्बोधन के लिए। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दीपक कुमार जी आज के हमारे एक तरीके से मुख्य अतिथि हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन माध्यम से ही नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार में। और हमारी एनसीसी की एएनओ है मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोढ़ी जी, जिन्होंने ऑनलाइन भी इस प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया। तो क्योंकि इस समय समर वेकेशंस चल रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद एक तरीके से कि उन्होंने बच्चों को जोड़ के रखा और जो एक बहुत ज़रूरी प्रकल्प है हम लोगों का, उसके लिए उनको जागरूक करने की कोशिश की, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी युवा पीढ़ी ही इससे प्रभावित होती है। जो भी एनसीसी कैडेट्स जुड़े हुए हैं, ये आपकी एनसीसी के प्रति प्रतिबद्धता दिखाता है कि आप इससे जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और ये ड्रग अब्यूज डे, या हम किस तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग को अवॉइड कर सकते हैं, ड्रग यूज को अवॉइड कर सकते हैं। जैसा कि मैडम ने भी कहा कि हम जब खुद मान लीजिए धूम्रपान कर रहे होते हैं, तो हम सिगरेट स्मोकिंग से सिर्फ अपने ही स्वास्थ्य का बुरा नहीं कर रहे होते हैं, अपने ही लंग्स को डैमेज नहीं कर रहे होते हैं। हम जो हमारे सामने होता है, हमारा परिवार होता है, हमारे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको भी हम पैसिव स्मोकर्स एक तरीके से बना रहे होते हैं। और ड्रग अब्यूज का फिजियोलॉजिकल या फिजिकल आपका डिस्टर्बेंसेस तो क्रिएट ही करता है जो व्यक्ति उसको ले रहा है। और अगर धूम्रपान की बात हम देखें तो पैसिव स्मोकिंग के थ्रू भी होता है, पर साथ ही साथ इससे जुड़े हुए बहुत सारे इमोशनल और जैसे एक सोशल पारिवारिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कुछ ड्रग अब्यूज़ के ऐसे परिवार देखे गए हैं आसपास भी। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है कि जिनसे पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, यहाँ तक कि वो इस तरीके के मानसिक दुष्चक्र में फंस जाते हैं कि एट लास्ट सुसाइड भी कर लेते हैं। तो आप उस तरफ कदम ही ना बढ़ाएं। आप सभी युवा शक्ति से यही आह्वान है कि आप उसके बारे में सोचें ही ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसा होता ही है कि लोग उसके लत लग जाती है और फिर उसको छोड़ नहीं पाते हैं। तो आप उसका सेवन एक बार भी ना करें, आप उससे दूर रहें। आपको कोई किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे, क्योंकि आजकल क्या है, लोग जैसा कि मैडम ने भी और सर ने भी बताया कि लोग उसको अपना स्टेटस सिंबल बना लेते हैं और डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट के अंतर्गत अपने आप को एलीट वर्ग का दिखाने के लिए या मॉडर्नाइज्ड दिखाने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो बेटा, इन सब चीज़ों से आप कभी मॉडर्न नहीं होते हैं। आप अगर अपने जो एथिक्स हैं और उन पर ही आप चलें, क्योंकि आपको ये भी तो सोचना है ना रैशनल होने के नाते कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा है। तो आप ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि आपके माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि आप इन सब चीज़ों में फंसें। पर जो आपका पीयर ग्रुप होता है या आप समाज में क्योंकि 18 साल के ऊपर हो जाते हैं तो आपको लगता है कि हम सारे निर्णय खुद ले सकते हैं, तो आप कैसे लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हो, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे फंस सकते हो। तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आपको समाज में आगे बढ़ना है और अपने लिए एक सुनहरा भविष्य जो है वो निर्मित करना है। और अपने करियर की ओर आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी सकेंगे। और अगर आप देखें कि जो भी किसी भी प्रकार के नशे में लिप्त हैं, उनका अपना खुद का भी जीवन डिस्टर्ब्ड है, पारिवारिक जीवन भी डिस्टर्ब्ड है, और साथ ही साथ जो है अगर हम ट्रैफिकिंग की बात करें तो जैसा मैडम ने कहा कि उसका इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट गलत पड़ता है, क्योंकि जो एक्साइज टैक्सेस हैं, एक्साइज ड्यूटी है, वो ट्रैफिकिंग के उसमें नई तस्करी जब होती है तो उसका पेमेंट नहीं होता है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है वो कम हो रहा होता है। गवर्नमेंट को टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यूज से ही उनकी इनकम जनरेट होती है, जो कि वो डेवलपमेंट के कार्यों पर खर्च करते हैं। तो उससे इकोनॉमी की जो ग्रोइंग प्रोसेस है उस पर भी
नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ट्रैफिकिंग भी नहीं होनी चाहिए और ड्रग अब्यूज भी नहीं होना चाहिए। आपको खुद को, अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास जो आपसे छोटे बच्चे हैं मतलब उनको भी बचा के रखना है, क्योंकि जो बहुत अच्छे स्कूल्स हैं ज़्यादातर देखा गया है कि ट्रैपर्स जो होते हैं वो इनको टारगेट करते हैं और उसके इर्द गिर्द किसी न किसी माध्यम से वो सप्लाई कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े संस्थान हैं उनको खास तौर पे टारगेट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे संभ्रांत परिवार के बच्चे आते हैं, तो उनको लगता है कि ये वो इनके लिए अच्छा प्रे होंगे, मतलब एक तरीके से शिकार होंगे, तो उनको अपना शिकार बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो एक तरीके से रास्ते में कठिनाइयां तो हैं बहुत, पर हमें अपने आप को बचा के चलना है। और उसके लिए अगर कभी कुछ आपको ऐसा दिखता है तो आपसे जो हायर अथॉरिटीज हैं या आपसे जो बड़े लोग हैं, जैसे आपकी मैडम हैं या हम हैं, तो आपको हम सबको इन्फॉर्म करना चाहिए। अपने पेरेंट्स से अपनी बात नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि इस एज ग्रुप में बच्चों को यही लगता है कि हमारे मतलब पेरेंट्स ही आउटडेटेड लगते हैं उनको। तो ऐसा नहीं है, पेरेंट्स उन्होंने आपकी परवरिश की है तो आउटडेटेड तो नहीं है, पर आप उनको अगर अपनी बातें बताएंगे तभी वो आपको आपका सही मार्ग जो है वो प्रशस्त कर पाएंगे। तो फिर से मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ और कि मुझे एक तरीके से इस आयोजन की अध्यक्षता करने का आपने अवसर दिया। और सभी बच्चों के लिए यही संदेश है कि इन चीज़ों से आप खुद भी दूर रहें और सभी को जो भी आपके से छोटे हैं उनको भी इससे दूर रखिए। और अगर आपकी फ्रेंड्स या भाई बहन में से कोई इन सब चीज़ों में लिप्त है तो उनको भी इनसे दूर करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे मानसिक चिकित्सक इस तरीके के केंद्र भी खुल गए हैं जो कि साइकोलॉजिकल हीलिंग के साथ साथ आपको ड्रग एडिक्शन से जो है बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। पर देखा यही गया है कि जो एक बार ड्रग एडिक्ट हो जाता है, बहुत बार वो इन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजे तो जाते हैं पर फिर वो बार बार उस चक्र में फंसते चले जाते हैं। तो उस सिस्टम को ही हमको तोड़ना होगा। तो ये हमको संकल्प लेना चाहिए आज के दिन। और जो तीनों बच्चे थे, सुप्रिया, कीर्ति और तनुजा, उनको बहुत बहुत बधाई कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। भले ही आपने कहीं से गूगल किया हो या कहीं से सर्च किया हो, कम से कम इसी माध्यम से आपने इस विषय के बारे में कुछ जानने की कोशिश की, कुछ जिज्ञासा आपकी उत्पन्न हुई और आपने अपनी छात्राओं के जो आपकी फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप है, उनके बीच ये बात रखी। प्रिंसिपल होने के नाते मेरे सामने आपने बोलने की कोशिश की, अपनी मैडम के सामने, दीपक सर के सामने बोलने की कोशिश की ऑनलाइन माध्यम से, और बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत अच्छे से आपने बोला। तो आप तीनों लोगों को बधाई। और ऐसे ही आप आगे बढ़ चढ़कर सभी ये टॉक्स में हिस्सा लिया करिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। आप किसी भी सेक्टर में जाते हैं, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर हो, चाहे आप बिजनेस करें या क्या कुछ भी करें, तो आपकी जो बोलने की क्षमता है या कला है, हम कहेंगे क्षमता क्या, क्षमता तो सब में होती है, जो बोलने की कला है वो अट्रैक्ट करती है और आपके जो एकेडमिक आपका जो करियर का भविष्य है उसको और ज़्यादा बढ़िया करती है। तो सभी को फिर से धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। 12:05 हो गए। गुड आफ्टरनून मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी बात कही। बच्चों, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो कि खास तौर से ये वाली बात बहुत ध्यान देने वाली है, जो कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन पेरेंट्स एंड, कि आज सभी मान लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स आउटडेटेड हैं। आपने बहुत सही बात कही। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। जो आज आपको इस स्तर तक लेकर के आए वो कभी भी आउटडेटेड नहीं है, और कई मायनों में आपको लगेगा वो आपसे ज़्यादा अपडेटेड हैं। आप उनसे बात तो करें, आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो सभी आपके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी थोड़ा सा उनसे कटने की कोशिश करती है कि शायद वो हमारी बातों को नहीं समझ रहे। लेकिन इस जो संवादहीनता है, इसी को हमको तोड़ना है और संवाद लगातार बनाए रखना है। वो बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। और आपने बहुत अच्छी बातें कही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार प्रयास यही होना चाहिए कि युवा कैडेट के रूप में खास तौर से आपकी जिम्मेदारी
दोहरी हो जाती है, दुगनी हो जाती है कि एक छात्र के रूप में, एक भारत के युवा नागरिक के साथ साथ आप एक कैडेट भी हैं। तो आपने एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है कि आप समाज में जहां कहीं भी इस प्रकार की कोई बुराइयां देखेंगे वहां पर आप आगे बढ़ चढ़ करके उस बुराई को दूर करने के लिए एक रोल मॉडल के रूप में सामने आएंगे। अमृत महोत्सव चल रहा है, G20 की अध्यक्षता मैंने पहले ही बताया भारत कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की नीति को लेकर हम चल रहे हैं कि पूरी वसुधा अच्छी होगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की ओर हम चलेंगे। हमारी वही नीति होनी चाहिए, सभी झगड़ों से दूर होना चाहिए। और साथ ही साथ जो अमृत महोत्सव में अमृत काल चल रहा है, इस संबंध में कई बार हम लोग ये बात का जिक्र करते हैं कि 100वें वर्ष में हमारे देश की दशा और दिशा क्या होगी, इसका निर्धारण आप युवाओं को करना है। आपकी ओर पूरी दुनिया देख रही है, आपकी ओर भारत के प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं कि 2047 में आप किस प्रकार का भारत चाहते हैं। तो एक सशक्त और स्वस्थ भारत तभी हो सकता है ना जब उसके नागरिक भी सशक्त और स्वस्थ हो। तो उसके लिए हमको इस तरह की चीजों से दूर रहना ही पड़ेगा। फिट इंडिया, जो विभिन्न प्रकार के सरकारी योजनाएं चल रही हैं, फिट इंडिया चल रहा है, स्किल इंडिया चल रहा है, सेल्फ रिलायंट इंडिया चल रहा है, ग्लोबली इन्वायरमेंटल इश्यूज चल रहे हैं, सब पर मिलकर के काम करना है। कहीं ना कहीं सारी समस्याएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो ये हम समस्या की जड़ तक जाकर के हर चीज को समाप्त करने का मिलकर के प्रयास कर सकते हैं। तो आज का मुझे लगता है कि ये छोटा सा कार्यक्रम था, लेकिन जिस तरह का भी संवाद हम सबने मिलकर के किया तो कुछ उसमें से बहुत अच्छी बातें निकल करके आई हैं, जिसे आप और हम सब मिल करके, क्योंकि समाज के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है, केवल शासन की जिम्मेदारी नहीं होती। शासन नियम बना सकता है, कानून बना सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जब तक हम सब मिलकर के उसका नहीं करेंगे तब तक कोई भी जो पॉलिसी है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती है। तो एक गृह मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार के एक ई प्लेज भी इस संबंध में जारी की गई थी, और ये भी एक निर्देश दिए गए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हमको कोई संकल्प करा दिया जाता है तो कहीं हमारे मन में वो चीज बैठती है कि हमने ये संकल्प किया है तो अब हमें इससे दूर रहना है। तो और साथ ही साथ सभी ने वो संकल्प किया, सभी ने वो ई प्लेज ली, उसके सर्टिफिकेट भी उनको गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए। लेकिन आज के लिए भी ये निर्देश है कि आप सभी इस ऑनलाइन मंच पर भी एक बार इस शपथ को लेंगे। तो मैं वो शपथ आप दोनों सर, आपकी और मैम आपकी अनुमति से बच्चों को दिलाने जा रही हूँ, और सिर्फ तनुजा अनम्यूट करेंगी, क्योंकि सभी अनम्यूट करेंगे तो बहुत सारी वॉइसेस से डिस्टरबेंस होगा। बाकी सभी म्यूट अवस्था में ही अपनी जगह पर उस ओथ को लेंगे। मेरे पीछे पीछे सिर्फ तनुजा अनम्यूट करके उस चीज को दोहराएंगी। हमें एहसास है कि हमारे देश में विशेष रूप से युवाओं के बीच नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है, और ये चिंता का विषय है। हम शपथ लेते हैं कि हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम में सहयोग करेंगे। हम ये वचन देते हैं कि किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक अथवा अवैध पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे, ताकि भारत का युवा वर्ग नशा मुक्त जीवन यापन कर सके, और वे समाज के रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण सदस्य बन सकें। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि नशे से दूर रहेंगे और स्वस्थ जीवन यापन करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और भारत माता के इसी उद्घोष के साथ आज के इस कार्यक्रम की प्रिंसिपल मैम और सीओ सर की अनुमति से यहीं पर समाप्ति करते हैं। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे पोस्टर्स बनाए हैं, वो भी अपने अपने स्थान पर उसको डिस्प्ले भी कर रहे हैं।
और वो बहुत जल्दी ही एक कोलाज के रूप में मैं आप दोनों को ही भेजूंगी। कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे प्रयास हैं कि बच्चे किसी ना किसी माध्यम से इन चीजों को सीखते रहे। और आप सभी से अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर आज इस संदेश को अधिक से अधिक प्रसारित करें कि से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। इसी संकल्प के साथ हम सभी आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर किसी अच्छे विषय के साथ, अच्छे कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद मैम। 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 जय हिंद सर। जय हिंद मैम।